Hi everyone, this is me Sneha and today I will tell you that how you can make a perfect preference list to get admission in your dream college. So let me start with a brief introduction. So hi everyone, I am Sneha, an undergraduate at Miranda House and currently I am pursuing BSc Honours Mathematics at Miranda House. So let's start the video. So basically जो आज का वीडियो है ये कुछ टिप्स एंड गाइडेंस पर बेस्ड है दैट विल हेल्प यू टू मेक अ परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट। तो ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है कि मैंने अपने CUT के टाइम पर किस तरीके से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था एंड मैंने किस तरीके से उसमें कॉलेजेस को किस ऑर्डर में रखा था, किस तरीके से उसमें कोर्सेज मैंने लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे मिरांडा हाउस में मैथ्स ऑनर्स मिला। तो अब देखो तुम्हारा CUT स्कोर जो है ये ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड अब तुम्हें पता है तुमने हाई स्कोर कराया है या तुमने लो स्कोर कराया है, तो अब उस पर रिग्रेट करने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम एक अच्छी एंड परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ ताकि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज अभी भी मिल सके। तो देखो जैसे कि अभी DU के काउंसलिंग पोर्टल्स खुलेंगे, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसी में से सब जो मेजर पोर्शन है वो है कि तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करते हुए तुम्हें कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट पॉइंट इस अपने स्कोर के बेसिस पर खुद ही अज्यूम मत कर लेना कि तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी का स्कोर कम है तो वो खुद से अज्यूम मत कर लेना कि मुझे तो कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चे अपना कम स्कोर देखकर सोचते हैं मुझे कोई टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा एंड वो यूजुअली क्या करते हैं अपने जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको प्रेफरेंस लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मिलना ही नहीं है तो फिर इसको रखना क्यों। एंड वो जो एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेजेस हैं उनसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मान लो कि तुम जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तुमने किसी टॉप कॉलेज का नाम दिया एंड उसके साथ तुमने किसी कोर्स में अप्लाई किया। अब क्या होगा कि कई बार उस कोर्स में जितनी एप्लीकेशंस जा रही हैं बच्चों की वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कम होता है, तो तुम्हारा कंपटीशन कम हो जाता है एंड तुम्हें टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर तुम अपने जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें से टॉप कॉलेज पहले ही हटा दोगे तो तुम ये चांस मिस कर दोगे जिसमें तुम बेटर कॉलेज डिजर्व कर सकते थे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज, मान लो तुम्हारा स्कोर हाई है तो अपने हाई स्कोर के ओवर कॉन्फिडेंस में ये मत अज्यूम कर लेना कि मुझे तो कोई टॉप कॉलेज ही मिलेगा, तो मुझे अपने एवरेज या फिर मुझे बिलो एवरेज कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चों का स्कोर हाई होता है जिस वजह से उन्हें लगता है कि मुझे तो इजीली कोई भी टॉप कॉलेज मिल जाएगा एंड वो क्या करते हैं सिर्फ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 8 से 10 प्रेफरेंसेस रखते हैं एंड उसमें वो सारे टॉप कॉलेजेस भर देते हैं। बट क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है एंड उन्हें और कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है फर्स्ट राउंड में, तो उन्हें वो कॉलेज नहीं मिल पाता एंड इस वजह से अगर उनको कोई एवरेज कॉलेज भी मिलने वाला होता है वो उसका चांस भी मिस कर देते हैं, क्योंकि एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज तो उन्होंने भरा ही नहीं। सो नो मैटर वॉट योर स्कोर इज़ ज़्यादा या फिर कम, तुम्हें सारे कॉलेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरने हैं एंड उनका ऑर्डर तुम्हें क्या रखना है, टॉप कॉलेजेस, एवरेज कॉलेजेस एंड देन बिलो एवरेज कॉलेजेस। इसमें बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा स्कोर ज़्यादा है तो मैं टॉप कॉलेजेस ही रखूँगा, मेरा स्कोर कम है तो मैं एवरेज कॉलेजेस ही रखूँगा। तुम्हें सारे कॉलेजेस भरने हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रेफरेंस भर सकते हो उतनी प्रेफरेंस तुम्हें भरनी है। सो द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि डिसाइड कि तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर तुम एक अच्छे कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो। तो अगर मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से समझाऊं तो सिंस आई वॉज अ PCMB स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th, तो मेरे पास जो CUT में ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से कोर्सेज के हैं, मैथ्स ऑनर्स, फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स एंड बॉटनी ऑनर्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन को प्रेफरेंस दे रही हूँ तो मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाऊंगी। तो मैं सबसे टॉप में मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट प्रेफरेंस है मिरांडा हाउस, तो मैं रखूँगी मिरांडा प्लस मैथ्स ऑनर्स। फिर सेकेंड प्रेफरेंस पे मैं रखूँगी हिंदू कॉलेज प्लस मैथ्स ऑनर्स। ऐसे ही करते करते जितने टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें मैं अपना एडमिशन प्रेफर कर रही हूँ तो मैं उनको सारे कॉलेजेस को लिस्ट करूँगी अपने कोर्स की फ़र्स्ट प्रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो मैथ्स के साथ मैंने मिरांडा, फिर मैथ्स एंड हिंदू कॉलेज, ऐसे कर कर सारे टॉप कॉलेजेस के साथ मैंने मैथ्स ऑनर्स कंबाइन कर दिया। फिर अब मैं क्या करूँगी, मैं एवरेज एंड बिलो एवरेज कॉलेजेस पर मूव नहीं करूँगी। अब मैं जो मेरा सेकेंड कोर्स है उसको इन सारे सेम टॉप कॉलेजेस के साथ कंबाइन करूँगी। फॉर एग्जांपल जो मेरा सेकेंड कोर्स प्रेफरेंस है वो है फिज़िक्स ऑनर्स, तो मैं क्या करूँगी, मैं
जब मेरा मैथ्स का सब टॉप कॉलेज एंड कोर्सेज़ का प्रेफरेंस एंड होगा, उसके नीचे से मैं क्या लगाना शुरू करूँगी, मिरांडा प्लस फिज़िक्स ऑनर्स, हिंदू कॉलेज प्लस फिज़िक्स ऑनर्स एंड सो ऑन। ऐसे ही जितने टॉप कॉलेजेस हैं मैंने उनको क्या करा, मैंने उनको फिज़िक्स ऑनर्स के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद से मैं दोबारा ये करूँगी कि जब मेरे फिज़िक्स के सारे प्रेफरेंसेस और जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फिज़िक्स ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस के साथ, मैं उतने बना लूँगी। एंड देन मैं मूव करूँगी अपने थर्ड प्रेफरेंस की तरफ, जो कि है केमिस्ट्री ऑनर्स। फिर मैं केमिस्ट्री ऑनर्स को क्या करूँगी, सारे टॉप कॉलेजेस के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा दूँगी। सो आई होप ये तुम्हें क्लियर है कि अगर तुम अपने कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो तो तुम्हें उस टाइम पर प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में क्या अप्रोच रखनी है। सेकेंडली, सपोज मैं अपने कोर्स को प्रेफरेंस दे रही हूँ एंड आई एम ओके विद कि मुझे अगर कोई एवरेज कॉलेज भी मिल जाए तो मुझे चलेगा, बट मैं अपने कोर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ कि हाँ मुझे मैथ्स ऑनर्स ही करना है, भले ही फिर वो टॉप कॉलेज से मिले, एवरेज से मिले या बिलो एवरेज से मिले। तो उस केस में मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊँगी कि मैं सबसे पहले अपने टॉप कॉलेजेस रखूँगी मैथ्स ऑनर्स के साथ, लाइक हिंदू मैथ्स ऑनर्स, देन मिरांडा मैथ्स ऑनर्स एंड सो ऑन। उसके बाद जो मेरे टॉप कॉलेजेस खत्म होंगे उसके नीचे से मैं क्या करूँगी, मैं एवरेज कॉलेजेस को पिक करूँगी एंड देन एवरेज कॉलेजेस के साथ मैं मैथ्स ऑनर्स को कंबाइन करूँगी एंड देन बिलो एवरेज कॉलेजेस, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे टॉप कॉलेज, एवरेज कॉलेज एंड बिलो एवरेज कॉलेज, तो इनको तुम अपने अकॉर्डिंग कि तुम किस में एडमिशन को प्रेफर कर रहे हो उनको अलाइन कर सकते हो, लाइक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस को अगर तुम टारगेट कर रहे हो। सो टू हेल्प यू फर्दर, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ कॉलेजेस शो कर दिए हैं एंड इनको मैंने अपनी नॉलेज एंड अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पर यहाँ पर मार्क कर दिया है कि मैं अगर होती तो मैं किस कॉलेज को टॉप एंड देन फिर एवरेज एंड देन बिलो एवरेज में लिस्ट करती। तो अब तुम अगर कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो तो तुम क्या करो कि तुम इन टॉप कॉलेजेस के साथ एक एक करके सारे कोर्सेज कंबाइन करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा लो। एंड अगर तुम अपने कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो तो तुम एज इट इज़ इन सारे कॉलेजेस के साथ जिस भी कोर्स को तुम प्रेफर कर रहे हो उसको यहाँ पर ऐड कर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लगा दो। सिंस आई एम परस्यूइंग मैथ्स ऑनर्स, तो मैंने जितने भी मैथ्स के टॉप कॉलेजेस हैं एंड जो भी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर तुम्हें शो कर दिया है। इसके अलावा जो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दूंगी उसमें मैं वो सारे कॉलेजेस ऐड कर दूंगी जिसमें आपका कोर्स अवेलेबल है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विश कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज या जिस भी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिले। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।